हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म पानी के साथ। तो मैं पीती हूँ सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच घी डाल के गर्म पानी में, और फिर उसको मैं धीरे धीरे करके पीती हूँ। तो घी गर्म पानी में घी को पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और कोलेजन बूस्ट का काम भी करता है। तो इसीलिए हमें दिन में मतलब सुबह सुबह जब आप उठते हैं उसके बाद खाली पेट आपको 1 गिलास में 1 चम्मच भर के घी डालें और उस पानी को सिप सिप करके आराम से पिएं। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए कॉफ़ी, दूध गर्म किया और कॉफ़ी बनाई। और कॉफ़ी के लिए मैं ना सेशे का यूज़ करती हूँ, क्योंकि है ना कई बार क्या होता है कि हम काम मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते हैं और गीले हाथ कॉफ़ी की बोतल में मेरे लग जाते हैं। अक्सर मेरे साथ ये होता है और पूरी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है। तो मैंने आजकल क्या है, कॉफ़ी के सेशे यूज़ करने चालू कर दिए, क्योंकि एक सेशे यूज़ करो और फेंको। तो बस मैंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी, और पीने के बाद जब बाहर देखा ना, इतनी भयंकर वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और आसपास एकदम कोहरा हो रहा था। जैसे ये देखो कितना भयंकर वाला कोहरा हो रहा है, पूरा आसपास वाइट वाइट कोहरे के कारण बहुत भयंकर वाला कोहरा हो रहा था। बस फिर मैंने किया अपना हेयर वॉश करने के बाद मुझे आज हेयर कट करना था। तो मैं हेयर कट सेल्फ करती हूँ, मतलब खुद से करती हूँ। मैं कभी भी पार्लर में जाके अपने बालों को कट नहीं करवाती, मैं हमेशा खुद से ही अपनी हेयर कट करती हूँ। तो देखो मैं हेयर कट कैसे करती हूँ। सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर ले, और कॉम्ब करने के बाद बीच से पार्टीशन कर ले, जैसे कि हम 2 चोटी बनाते हैं ना, बस उस टाइप से आप अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। दोनों तरफ से इक्वल बाल होने चाहिए। और ऐसे सारे बाल को सामने ले आए कॉम्ब करके। उसके बाद एक रबड़ को आप लगा दें, जो भी रबड़ हो उसको बालों को अच्छे से कॉम्ब करके, और फिर उसको लगा लें अपने बाल के जो एंड है ना वहाँ पर। बस उसको फिर धीरे धीरे नीचे खसकाएं, मतलब जितना आपको बालों को काटना है उतना आप उसको नीचे खसका लें। मेरे बाल ज़्यादा लंबे थे तो मुझे थोड़ा सा वो हो रही थी परेशानी। तो बस मैंने धीरे धीरे वो रबड़ को, जो भी आपका रबड़ है उसको आप नीचे खसकाएं आराम से, जितना आपको काटना है। और फिर आप अपने बालों को मेजर कर लें कि आपको कितना काटना है। वो ध्यान रहे कि जितना आपको बाल काटना है उससे कम ही काटना, क्योंकि कटे हुए बाल को आप वापस जोड़ नहीं सकते, पर जो बाल है उनको काट सकते हो। तो बस मुझे जितना काटना था मैंने उससे भी कम को मेजर किया, और मेजर करने के बाद सीज़र लें आप। सीज़र लेने के बाद आराम से अपने बाल को काटें। दोनों फिंगर के बीच में बालों को दबा लें ताकि वो इधर उधर खसके नहीं, जिससे कि आपके बाल आड़े टेढ़े नहीं कटेंगे, एकदम सीधे ही कटेंगे। तो बस बिल्कुल स्ट्रेट कट में आप उसको बालों को काटें। ये थोड़े से मेरे बाल ऊंचे नीचे हो गए थे तो मैंने वापस से उनको डबल से कट किया। ये देखो मेरे बाल एकदम स्ट्रेट कटे हुए हैं। और सच में आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं हमेशा अपने बाल खुद से काटती हूँ, मैंने कभी भी पार्लर में अपने बाल कट नहीं करवाए। और ये देखो मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट कटे हुए हैं, एकदम स्ट्रेट। और जब इसको हम पीछे ले जाते हैं तो हल्का सा आपका यू कट में आपका शेप आता है आपके बालों का। मेरे बाल थोड़े से नीचे से पतले हैं इसलिए हल्का सा ऐसा लग रहा है। उसके बाद मैंने इसी तरीके से मैं फ्रंट के हेयर भी ऐसे ही कट करती हूँ, जैसे कि बैक के कट किए ना वैसे ही मैं फ्रंट के हेयर, जो कि मैं हल्के फुल्के बाल काटती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कट नहीं करती हूँ। तो बस मैं उनको भी ऐसे ही वी शेप में, हल्का सा वी शेप में आप बालों को सामने ले आएँ, और इस तरीके से आप कॉम्ब करें। कॉम्ब करने के बाद आपका जो नोज़ है, नोज़ के सामने ले आएँ, मतलब आपकी जो ये चीनें होती है ना, चिन से नीचे एकदम। तो जितना आपको काटना है उससे कम काटें मेजर करने के बाद। और धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों फिंगर के बीच में उसको बालों को रख लें और उसके बाद कट कर दें। तो ये मैंने इतने बाल काटे थे, इतने मैंने 6 महीने पहले काटे थे। उसके बाद मेरे बाल इतने बढ़ चुके थे, तो फिर मैंने ये इस तरीके से कट किए। आप अगर सेंटर पार्टीशन करते हैं तो आप उस तरह से काटें, और अगर आप साइड पार्टीशन करते हैं तो आप उस टाइप से काटें। तो बस ये मैंने कट किया। कट करने के बाद मैंने उस दोनों बालों को सेंटर पार्टीशन में डिवाइड किया, दोनों को। अब इनको ऐसे, अब एक पार्ट को लें पहले एक साइड का, और ऐसे अपनी उंगली को तिरछी रखें, जो आपकी दोनों फिंगर है उनको तिरछी रख के बालों को दोनों उंगलियों के बीच फंसाएं, और दबाते हुए तिरछे हाथ से कैंची से कट करें। मतलब जैसे वी होता ना, वी टाइप से
ऐसे आपको कैंची से अपने बालों को कट करना है। फिर एक साइड का करने के बाद सेम उसी मेथड से आप दूसरे तरफ के बालों को अपनी फिंगर में फंसाएं और फंसाने के बाद वैसे ही ये देखें ऐसे आप कट करते जाइए तिरछे से कैंची को, यानी आपको खड़ा कैंची चलाना है। ये ऐसे चलाएं तो आपकी जो लेज़र कट होती है ना, लेज़र कट में आपके बाल कट जाएंगे। ये देखो, और मैं हमेशा ही ऐसे ही काटती हूँ, घर पे ही काटती हूँ। मैंने कभी भी रियल में मैं पार्लर बाल नहीं कटवाती हूँ, क्योंकि मुझे पार्लर वाली पे बाल कटवाने पे भरोसा नहीं है। कितना ही आप मना कर दो पार्लर वाली को कम काटना, वो हमेशा अपने हिसाब से शेप देने के चक्कर में बहुत ज़्यादा काट देती है। तो बस मैं इसी तरह से घर में अपने बाल खुद से काटती हूँ। ये देखो, बाल कट होने के बाद आपका एक लुक चेंज हो जाता है। अब जैसे मैं ना साइड पार्टीशन रखती हूँ, तो मैंने उस हिसाब से वापस से अपने बालों को पूरा इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में आप साइड में जिस साइड से भी आप अपने बाल रखते हैं बस वैसे आप एक तरफ लेके जाएं उनको, और जैसे हमने वी शेप में मतलब कट किया था ना, बस वैसे ही अपनी उंगलियों में तिरछे करके आप बालों को फंसाएं दोनों फिंगर के बीच में, और ऐसे ही आप थोड़ा सा कैंची को तिरछा करके आप आराम से बालों को जितना आपको रखना है उस हिसाब से अपने बाल काट दें। पहले अपने बालों को मेज़र कर लें। आपके बाल कभी भी काटे तो चिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा छोटे भी अच्छे नहीं लगते, वो फिर आपके कानों के पीछे नहीं आते। तो बस मैंने फिर ये इस तरीके से अपने बाल कट किए। ये देखो, बिल्कुल लेज़र कट टाइप में ही आपके बाल आएंगे, जैसे आप पार्लर में कटवाते हैं वैसे ही। और अगर आपको इससे ज़्यादा थोड़ा सा कट चाहिए तो आप हल्का सा उनको जैसे जिगजैग में कट करते हैं ना, उस टाइप में हल्का सा कर सकते हैं, पर मुझे वैसा ही पसंद है तो मैं ऐसे ही अपने बाल कट करती हूँ। और अगर आपके पास ब्लो ड्रायर है या कुछ है तो आप उससे थोड़ा सा अपने बालों को पीछे की तरफ फोल्ड कर लें